तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सोल लैंड 2 सीरीज के एक और नॉवल वीडियो में, जिसमें आज आप देखने वाले हैं हुआ युहाओ और उसकी टीम को इविल सोल मास्टर के साथ भिड़ते हुए। और आखिर ये पूरा मसला क्या है जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आखिरी तक जरूर से देखते रहना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमें इन तीनों इविल मास्टर को दिखाया जाता है और तभी इनमें से एक कहता है, मिस काइमा आप जाके उस स्पिरिट बीस्ट को ललचा के बाहर निकाल लाइए। और तभी ये किसी तरीके के मंत्र जाप को फूकने लगता है, मतलब कि ये चांटिंग करने लगता है, जिस वजह से इसके अंदर से दो काफी डरावनी खोपड़ी बाहर निकलती है जो कि सीधे आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और इसे ऐसा करते देख इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं ये तो एक इविल स्पिरिट मास्टर है जो कि काफी डरावनी तरीके से अपनी काफी खतरनाक पावर को इस्तेमाल कर रहा है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ मन में कहता है, देख के ऐसा लगता है कि जितना हमने ओरिजिनली सोचा था चीजें उससे भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स करने वाली है। और इसके इविल ऑरा की वजह से वो स्पिरिट बीस्ट बाहर निकल के आ जाता है, जिसे देख के युहाओ के भी होश उड़ जाते हैं। और ये मन में कहता है ये तो एक 10,000 ईयर ओल्ड डार्क गोल्डन रेड बेयर है। और हम देखते हैं कि डार्क गोल्डन बियर ने एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जो कि काफी तेजी में उस इविल स्पिरिट मास्टर की तरफ जाता है। लेकिन वो इविल स्पिरिट मास्टर इसे बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन इस डार्क गोल्डन बियर के अटैक की वजह से वहाँ पे एक ही झटके में काफी सारे पेड़ कट के नीचे गिर जाते हैं। और युहाओ हैरान होते हुए मन में कहता है ये डार्क गोल्डन बियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि मुझे ये भी मालूम नहीं है कि ये उससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे पहले मैं और जियाओ जियाओ मिले थे। तभी हुआ युहाओ चौंकते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। यहाँ तक कि वैसे उस डार्क गोल्डन रेड बेयर ने देख लिया है कि उसके ऊपर किसने अटैक किया है, लेकिन तब भी उसने हमारा पीछा नहीं किया। ना सिर्फ इतना बल्कि वो तो अपनी केव में वापस से लौट के जा रहा है। और तभी इविल स्पिरिट मास्टर्स में से एक कहता है ये वही स्पिरिट बीस्ट है और तुम लोग जाकर उस पर अटैक करना और कोशिश करना उसे एक जगह पर ही रोक सको। तो फिर चलो हम अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस तरफ पूरी सिचुएशन को देखते हुए मिस काइमा मन में कहती है, बेसिकली ये तो एक मौत का बुलावा है, क्योंकि हमारी एबिलिटीज के हिसाब से हमारे पास एक चांस भी नहीं है उस डार्क गोल्डन बेयर को हंट करने का। और इनका व्यवहार काफी ज्यादा विचित्र है और ना जाने इन लोगों का छिपा हुआ उद्देश्य क्या है। और इस तरफ ये उस गोल्डन बियर को देखते हुए मन में कहती है, उस बियर ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बल्कि ये तो सिर्फ अपने केव के एंट्रेंस पर वापस से लौट के चला गई है, जैसे कि ये किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रही हो। और तभी युहाओ मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है इस केव के अंदर छिपी हुई चीज को जानने के लिए। और ये सोचता है कि मुझे इस चीज की तह तक जाना ही होगा। और तभी युहाओ को खून के सुराख मिलते हैं और ये देखता है कि यहाँ पर तो 2 बेबी बेयर्स हैं। और युहाओ और भी ज्यादा परेशान होते हुए मन में कहता है, तो इन लोगों का असली टारगेट ये है। और असल में तो ये लोग इन 2 बेबी बियर्स का अपहरण करना चाहते हैं, क्योंकि कम उम्र वाले एनिमल्स को टैम करके संभालना काफी आसान होता है। और इन दोनों छोटे बियर्स को देख के युहाओ समझ जाता है कि ये इन बियर्स की मदर है, जो कि सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। और इस वजह से युहाओ को इन तीनों के ऊपर काफी गुस्सा आता है और ये मन में कहता है, ये लोग तो कितने ज्यादा गिरे हुए हैं, इसलिए हमें इन्हें हर हालत में रोकना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो जो डार्क गोल्डन बियर होती है वह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और इस चीज को देखकर युहाओ काफी गुस्से से मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा घटिया प्लान है और ये लोग बस हमसे उस बियर को डिस्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, जिससे कि ये आराम से उन बेबी बियर्स को पकड़ सके। और इस तरफ ये इविल स्पिरिट मास्टर हंसते हुए कहता है, मदर अपनी केव के बाहर आ गई है और सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही हो रहा है। और इस तरफ युहाओ काफी गुस्से से मन में कहता है, ये लोग कितने ज्यादा नीच लोग हैं। और तभी मिस काइमा कहती है, तैयार हो जाओ। तो ये सभी लोग ही तैयार हो जाते हैं और ये काइमा के इरादों को भी समझ जाते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि इस इविल स्पिरिट मास्टर ने अपनी पावर से एक बेयर की स्पिरिट को समन कर लिया होता है। और ये हंसते हुए कहता है, तुम्हारा समय हो गया है तुम्हारे पुराने दोस्त से मिलने का। और इस डार्क गोल्डन बियर की स्पिरिट को देख के ये वाली गोल्डन बियर रोने लगती है। और उस स्पिरिट को देख के मिस काइमा कहती है, वो तो एक मेल डार्क गोल्डन क्लॉ बेयर की स्पिरिट है। और इसे देखने के बाद मदर बेयर जो है वो गुस्से के मारे पागल सी हो गई होती है। तभी वांग डोंगर कहती, ये डार्क गोल्डन बियर इसका साथी हो सकता है। और फिर ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, जबकि ये लोग मेल डार्क गोल्डन क्लो बियर को हरा सकते हैं, तो फिर इन्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ी इस फीमेल डार्क गोल्डन बियर से लड़ने के लिए।
और अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ, क्योंकि वांग क्वियर ने एक बार ही हमें बताया था कि जो डार्क गोल्डन क्लॉ बेयर होते हैं ये काफी ज्यादा प्राइडफुल क्रीचर्स होते हैं, और जब ये लोग खतरे में होते हैं तो ये तुरंत ही अपने बच्चों को निगल जाते हैं, जिससे कि ये दूसरों से अपने बच्चों को बचा पाते हैं और वहाँ से ले जा पाते हैं। तो युहाओ काफी परेशान होते हुए कहता है, तो फिर हमें यहाँ पर बुलाने का कारण इनका इस मदर को डिस्ट्रैक्ट करवाने का था, जबकि ये पीछे से चोरी छिप के उन क्यूब्स को चुरा लेंगे। तो मिस काइमा कहती है, इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी। और तभी काइमा एक अटैक को तैयार करते हुए कहती है, चलो अटैक करते हैं। और हमारा टारगेट ये 3 इविल सोल स्पिरिट मास्टर्स होने वाले हैं। और पीछे से इन सभी ने ही इन तीनों इविल स्पिरिट मास्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस चीज को ये इविल स्पिरिट मास्टर भी देख लेता है और कहता है कि क्या तुम लोगों की मरने की इच्छा है, और असल में तो तुम लोगों के पास हमारे ऊपर अटैक करने का साहस है। और फिर ये इविल स्पिरिट मास्टर इस्मेल डार्क गोल्डन बियर की स्पिरिट से काउंटर अटैक कर देता है, जो कि इन सभी के ही अटैक को एक ही झटके में रोक देता है। और काफी गुस्से में दहाड़ते हुए ये इन सभी की तरफ बढ़ता है, और इस स्पिरिट को इन सभी की तरफ जाता देख इविल स्पिरिट मास्टर काफी खुश हो रहा होता है और ये कहता है, जाओ इन सभी को जल्दी से खत्म कर दो। और इस तरफ युहाओ मेंटल डिटेक्शन को सभी के साथ शेयर कर रहा होता है, और ये फीमेल डार्क गोल्डन बियर को भी अपनी तरफ ही आते हुए पाता है। इस वजह से युहाओ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और मन में कहता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं लग रही है, क्योंकि हम इस मेल बेयर को तो रोक सकते हैं, लेकिन अब तो वो फीमेल बेयर भी यहाँ पर ही आ रही है। और यहाँ तक कि अगर हम इनसे बच भी जाते हैं तब भी ये इविल सोल मास्टर्स हमारा शिकार करके हम सभी को ही खत्म कर देंगे, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। और तभी युहाओ अपने ग्रुप से अलग भागने लगता है, और इसे ऐसा करते हुए डोंगर देख लेती है और ये चिल्लाते हुए कहती है, युहाओ आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तो युहाओ कहता है, डोंगर मुझे फॉलो मत करना, और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि मैं सफल हूँगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये एक ही मौका है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मेल बेयर की जो स्पिरिट होती है उसने इन सब के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वांग डोंगर मन में युहाओ के बारे में सोचते हुए कहती है, युहाओ आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। और तभी युहाओ किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है, अगर हम इन दोनों डार्क गोल्डन रेड बेयर को एक साथ टीम अप करने से रोक लेते हैं तब जाके ही हम इनसे सरवाइव कर सकते हैं। और फिर युहाओ चिल्लाते हुए बेयर से कहता है, दम है तो इधर आओ। लेकिन तभी अचानक से युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वांग क्वियर काफी तेजी से उस बेयर की तरफ जा रही थी। और जब युहाओ वांग क्वियर को स्पिरिट बीस्ट की तरफ जाते हुए देखता है तो ये मन में कहता है, क्या ये उस डार्क गोल्डन क्लो बियर से सिर्फ अपने स्पीयर के साथ लड़ने जा रही है। और यहाँ तक कि अगर ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन तब भी इसके लिए उस बियर के फुल पावर के अटैक को रोक पाना नामुमकिन है। और आखिर ये क्या करने का प्लान कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ किसी तरीके के सोल गाइडेंस स्पिरिट वेपन को बाहर निकालता है, और इसे बाहर निकालते हुए ये मन में कहता है, नहीं, मुझे हर हालत में वांग क्वियर को रोकना ही होगा। और हम देखते हैं कि ये सोल गाइडेंस वेपन बिल्कुल किसी तरीके की गन मशीन की तरह लग रहा होता है, और तभी इसके पास वांग डोंगर भी इसके मदद के लिए आ गई होती है। और फिर युहाओ टारगेट में डार्क गोल्डन रेड क्लॉ बेयर को लॉक कर देता है, और इसका चार्जिंग टाइम 2 सेकंड्स का होता है। इसे इस्तेमाल करते हुए युहाओ मन में कहता है, वैसे तो शायद ये वांग क्वियर को थोड़ा इंजर्ड कर दे, लेकिन मुझे हर हालत में उस बियर को अटैक करने से रोकना ही होगा। और फिर ये तुरंत ही थंडर फ्यूरी का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि युहाओ का जो क्लास 7 का लाइटनिंग सोल गाइडेंस कैनन थंडर्स फ्यूरी होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को तैयार करने लगता है। और जैसे ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये तुरंत ही इसके ट्रिगर को दबा देता है, जिस वजह से इस कैनन के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक बाहर निकलता है, जो कि सीधे उस डार्क गोल्डन बियर की तरफ जा रहा होता है, जो कि वांग क्वियर के काफी ज्यादा नजदीक से गुजरता है। और ये वांग क्वियर के पास से गुजरते हुए उस डार्क गोल्डन बियर को काफी ज्यादा जोर से हिट करता है, जिस वजह से यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ तक कि इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी शॉक वेव्स बाहर निकलती है, और इन ब्लास्ट की शॉक वेव्स की वजह से वांग क्वियर को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और इतने खतरनाक ब्लास्ट हो जाने के बावजूद भी वांग क्वियर बच जाती है, और ये इस धमाके को सरवाइव भी कर लेती है। और वैसे तो वांग क्वियर को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो फीमेल डार्क गोल्डन बियर होती है उसकी काफी बुरी हालत हो गई होती है। और इस तरफ क्योंकि युहाओ ने इतने ज्यादा पावरफुल कैनन को शूट किया था,
तो इसके बैक फोर्स की वजह से युहाओं काफी पीछे तक खिसकता हुआ चला जाता है और फिर ये तुरंत ही खड़ा होकर एक और काफी खतरनाक अटैक करने के लिए कैनन को चार्ज करने लगता है और ये इस कैनन को अटैक के लिए तैयार करते हुए मन में कहता है। थैंकफुली वांग क्वियर इससे हर्ट नहीं हुई और अब समय सेकंड अटैक का हो गया है और तभी हम देखते हैं कि कैनन पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाता है और इस बार ही युहाओं ने टारगेट में उन 2 क्यूट बेयर को लॉक किया होता है और ये एक बारी ही और वापस से एक काफी खतरनाक फायर करते हुए मन में कहता है, मैं पूरे 100% श्योर हूँ कि वो जो 2 इविल स्पिरिट मास्टर्स है वो इस खतरनाक अटैक को डॉज करने की बजाय डिफेंड करना ही चूज करेंगे और क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा लालची हैं, तो ये लोग पक्का उन 2 बियर क्यूब्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इस तरफ ये इविल स्पिरिट मास्टर्स भी इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए नोटिस कर लेते हैं। लेकिन जब ये इस अटैक की पावर को देखते हैं तो इन लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि इन एविल सोल मास्टर ने तुरंत ही अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को अनलीश कर दिया होता है और ये अपने मार्शल सोल पाइथन को इस्तेमाल करके इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और युहाओ मन में कहता है तो इनके पास अंडरवर्ल्ड स्नेक की मार्शल सोल ट्रू बॉडी है और इन एविल सोल मास्टर ने हजारों सोल्स की मदद से एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड बनाई थी, लेकिन उस कैनन के लाइटनिंग अटैक की वजह से वो शील्ड बड़े ही आराम से टूट जाती है और ये लगातार इविल सोल मास्टर्स की तरफ ही बढ़ती रहती है और जब इन सोल मास्टर्स के ऊपर लाइटनिंग अटैक हो रहा था, इस मौके का फायदा उठा के युहाओ इस केव के अंदर चला जाता है और ये अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है, मुझे अपनी स्पिरिट पावर को फुल पावर के साथ रिलीज करना पड़ा जिससे कि मुझे एक मौका मिल सके जिससे कि मैं केव के अंदर जाकर सिचुएशन को संभाल सकूं। और तभी युहाओ इन बेबी बेयर्स को देखते हुए युहाओ मन में कहता है, तो ये लोग सच में इन क्यूब्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं इन क्यूब्स के साथ यहाँ से कैसे बच के जा सकता हूँ। और इस तरफ हम देखते हैं कि इन एविल सोल मास्टर्स के ऊपर लाइटनिंग अटैक होना खत्म हो गया होता है और इनमें से एक गुस्से से कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई इस अटैक को हम पर करने की, और पक्का कोई ना कोई हमारे पास जरूर है और हमें हर हालत में उन क्यूब्स को हासिल करना ही होगा, इसलिए किसी भी कीमत पर उन्हें यहाँ से मत जाने देना। और जब ये लोग अंदर आ रहे होते हैं तभी हम इन क्यूब्स को देखते हैं जो कि यहाँ से डर के भाग रहे थे और युहाओ इन्हें रोकने के चक्कर में जाने अनजाने में अपनी आइस की पावर से इन्हें जमा देता है और इस चीज की वजह से ये जीभ काटते हुए माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने गलती से स्नो एम्प्रेस की पावर को इस्तेमाल कर लिया। और फिर ये इन्हें स्टोरेज रिंग के अंदर रखते हुए कहता है, लेकिन ये ठीक रहेगा क्योंकि इस तरीके से मैं इन्हें अपने स्टोरेज सोल गाइडेंस डिवाइस के अंदर रख सकता हूँ। और प्लीज इन चीजों को मेरे साथ थोड़ा सहलो और मैं तुम दोनों को अभी यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। और इस तरफ हम इन इविल सोल मास्टर्स को देखते हैं जो काफी तेजी से इस केव के अंदर बढ़ रहे होते हैं और इनमें से एक कहता है, मैं यहाँ पर किसी अजनबी का ऑरा सेंस कर सकता हूँ, जल्दी से आगे बढ़ो, किसी भी हालत में उसे जाने मत देना। और इस तरफ युहाओ भी इन्हें अंदर आते हुए सेंस कर लेता है और युहाओ मन में कहता है, ये तो बुरा हुआ और अब मेरे पास यहाँ से बच के जाने का भी समय नहीं है। और यहाँ पर इविल स्पिरिट मास्टर आने के बाद कहते हैं, यहाँ से इन क्यूब्स के निशान गायब हो गए हैं। तो दूसरा कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनमें से दूसरा कहता है, लेकिन यहाँ से तो कोई भी पहले नहीं गया है। और इस तरफ युहाओ कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। हम देखते हैं ये इविल मास्टर कहता है, चलो पहले इस एरिया को सर्च करते हैं और ध्यान रहे कि यहाँ तक कि यहाँ से एक चींटी भी बच के जाना पाए। और फिर इसके हाथों में से किसी तरीके की ब्लू चीज बाहर निकलने लगती है और इन्हें ऐसा करता देख युहाओ भी परेशान होता है और ये मन में कहता है, ये तो काफी बुरा हुआ जो ये ऐसा कर रहे हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये ब्लू कलर की चीज आसपास घूमने लगी थी और ये एविल स्पिरिट मास्टर इनसे कहता है, मेरी लिटिल स्पिरिट्स जाके इस जगह की छानबीन करो। और इस तरफ युहाओं पर परेशान होते हुए मन में कहता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट जल्द ही इस चैनल में आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।